जय हिंद साथियों। एडीओ की क्लास को आगे बढ़ाते हुए ग्राम सभा से जो भी प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं उन प्रश्नों को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चलो देखो, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, अधिनियम के प्रयोजन हेतु ग्राम किसे कहते हैं। ग्राम जो होता है या तो अकेला रहेगा या ग्रामों के समूह को ग्राम कहा जाता है। और इसे अनुसूचित कौन करता है? अगर प्रश्न पूछता है तो आपको क्या का नाम देना है? राज्यपाल नाम देना है। ठीक है, राज्यपाल ही ग्राम को अधिसूचित करता है। दूसरा प्रश्न है, ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा ग्राम में जितने भी वोट डालने वाले मताधिकार होते हैं, जो मतदाता होते हैं, वही ग्राम सभा के सदस्य होंगे और उन्हीं संख्याओं से ग्राम सभा बनता है। तो ग्राम सभा कोई जगह का नाम नहीं है। ग्राम सभा जिस गांव के वोटर रहते हैं ना, उसी को हम क्या कहेंगे? ग्राम सभा कहेंगे। चाहे वो जीत के आए हुए प्रत्याशी हो या वोट डालने प्रत्याशी हो, जो 18 साल से कम हो वो ग्राम सभा का सदस्य नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज़ और एक बात, जब तक कि उनके पास वोटर आईडी कार्ड ना हो तब तक कि वो ग्राम सभा का सदस्य नहीं हो सकता। ये भी आपको क्लियर पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम सभा का कार्यकाल कितने समय का होता है। तो ग्राम सभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि लोकसभा का कार्यकाल होता है या फिर विधानसभा का, तो आप क्या कहोगे? 5 साल लिख दोगे क्या? नहीं, गलत हो जाएगा। लोकसभा में जो सांसद होते हैं उनका कार्यकाल होता है। विधानसभा में जो विधायक होते हैं उनका कार्यकाल होता है। इसी तरीके से ग्राम पंचायत में जो सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, उनका कार्यकाल होता है। लेकिन ग्राम सभा का कार्यकाल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक स्थायी सदन है। अगर कोई दूसरा सरपंच बन के आएगा तो भी ग्राम सभा होगा, तीसरा बन के आएगा तो भी ग्राम सभा होना ही है। चौथा प्रश्न, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1973 में ग्राम सभा को कहाँ परिभाषित किया गया है। अधिनियम की धारा 2(8) में परिभाषित किया गया है। पांचवा प्रश्न है, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं। अभी मैंने आपको उत्तर दिया था ना, ग्राम सभा के सदस्य वही लोग होते हैं जो 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लिए हो, और 18 वर्ष की आयु जो पूर्ण करे हैं ना, उनमें से जो वोट डाल रहे हैं वही लोग ग्राम सभा के सदस्य होंगे। वोट डालने वाला जिनके पास वोटर आईडी कार्ड होगा वही ग्राम सभा के सदस्य होंगे। मतदाता सूची क्या है? मतदाता सूची जो 18 साल उम्र पूर्ण कर लिए हो वही क्या कहलाएंगे? वयस्क मतदाता कहलाएंगे। और इसी को हम मतदाता सूची भी कहते हैं। एकदम छोटा छोटा प्रश्न है, ज़्यादा इसमें दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से तैयार कर लो। एडीओ की एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, छोटे छोटे टॉपिकों से सबसे ज़्यादा आते हैं। कौन व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकता है? फिर से वही प्रश्न, जिसका आयु 18 वर्ष हो चुका है और वो उस गांव का मूल निवासी भी हो, तभी वो सूची में अपना नाम जुड़वा सकता है। कौन से अधिक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवा सकता है? कौन सा मतलब जो एक व्यक्ति है, क्या वो एक व्यक्ति एक से अधिक मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए यहाँ पे कोई नहीं उत्तर में लेना है। 9वां है, ग्राम सभा का साल कम से कम कितना सम्मेलन आवश्यक है। कम से कम एक साल में 6 सम्मेलन आवश्यक है। कितने सम्मेलन? 6। इसके बाद अगला प्रश्न देखो, और ये जो सम्मेलन है वो साल के कितने माह के अंदर में होना चाहिए। तो हर 2 माह के अंदर एक ग्राम सभा रखना अनिवार्य है। 11वां प्रश्न, ग्राम सभा के लिए शासन द्वारा कौन सी तारीख निश्चित है। पहले से तय तारीख के बारे में पूछा गया है। तो एक तारीख है 23 जनवरी, जिसमें ग्राम सभा होना ही होना है, और 23 तारीख से एक हफ्ते के अंदर ग्राम सभा को रखना है। हर गांव में या हर ग्राम पंचायत में जो ग्राम सभा है वो 23 तारीख को तो नहीं रख सकता, कहीं 24, 25, 26, 27 इस तरीके से रहेगा। तो 23 से लेकर 30 तारीख के बीच में ग्राम सभा रखना है, मतलब एक सप्ताह के अंदर। ये स्टार्टिंग डेट है। इसी तरीके से 14 अप्रैल है, 20 अगस्त है, 2 अक्टूबर है, माह और नवंबर। ये जो माह और नवंबर में जो ग्राम सभा रखा जाता है इसको हम विशेष ग्राम सभा कहते हैं। इसी विशेष ग्राम सभा में बहुत सारे चीज़ें के बारे में पता चलता है, जैसे कि आपको सड़क बनाना है तो इसके अनुमोदन करवाना है, तो कुछ मांग करना है, तो ये विशेष ग्राम सभा के द्वारा ही मांग किया जाता है। 12वां प्रश्न, शासन द्वारा नियत
तिथियों के अलावा कब ग्राम सभा की बैठक की जा सकती है? अब ये जो नियत तिथि, इसके अलावा हर महीने ग्राम सभा की बैठक करा जा सकता है, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या कहा है, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कलेक्टेड की अपेक्षा कराए जाने अथवा ग्राम सभा की कुल संख्या के 1/3 सदस्य द्वारा लिखित अपेक्षा कराने पर भी हो सकता है। अगर कलेक्टर कह रहा है, जनपद सदस्य कह रहे हैं, जनपद पंचायत सदस्य नहीं कहेंगे, जनपद पंचायत अगर कहता है, जिला पंचायत कहता है, कलेक्टर कहता है, तो ग्राम सभा आपको रखना ही रखना है। और अगर ये नहीं कह रहा है और उसके बाद भी आपको रखना है, तो एक लेटर निकालना है, लेटर को आपको सेंड करना है, फिर आप 1/3 जितने भी सदस्य है उसके 1/3 कहता है कि हाँ भाई हमें ग्राम सभा रखना है, तब आप ग्राम सभा रख सकते हो। ग्राम पंचायत के कितने ग्रामों में ग्राम सभा आयोजित की जाएगी? हर गांव में, प्रत्येक गांव में ग्राम सभा, हर गांव में। जैसे एक गांव में 3 गांव हैं, मतलब एक ग्राम पंचायत में 3 गांव हैं, तो तीनों गांव में ग्राम सभा रखी जा सकती है। 14वां प्रश्न, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा ग्राम के अलावा किन जगहों पर होती है? भाई ग्राम सभा जो है वो जरूरी नहीं है कि ग्राम पंचायत में हो, पारा में भी हो सकता है, बस्ती में, बसावा, टोला, कहीं भी हो सकता है। 15 है, कोरम गढ़ पूर्ति किसे कहते हैं? सम्मिलित बैठक में सदस्यों की जरूरी उपस्थिति को कोरम गढ़ पूर्ति कहते हैं। सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा में कोरम कितने सदस्य में पूरा होता है? तो जो सामान्य क्षेत्र है ना, कुल संख्या के 10वां भाग आना चाहिए, उनमें से 1/3 तो महिला ही होना चाहिए, तभी गढ़पूर्ति कोरम को पूरा माना जाएगा। 17वां प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों के ग्राम सभा का कोरम कितने सदस्यों में पूरा होता है? तो 1/3। जैसे इसमें 10वां भाग है ना, ये सामान्य क्षेत्र है, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में 1/3 और महिला 1/3 तो होना ही जरूरी ही है। अगला प्रश्न, सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच करता है, लेकिन यही अनुसूचित क्षेत्र हो। चलो एक अभी अनुसूचित क्षेत्र को रोकते हैं, एक प्रश्न और है यहाँ पे। अगर सरपंच उपस्थित ना हो ग्राम पंचायत में, तो उसके बाद अध्यक्षता कौन कर सकता है? तो उप सरपंच कर सकता है। अगर सरपंच अनुपस्थित है तब ग्राम सभा की अध्यक्षता उप सरपंच करेगा। एक छोटे छोटे प्रश्न हैं, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। चलो अगला देखो। अब यहाँ पे देखो, सरपंच और जो उप सरपंच दोनों अनुपस्थित है, तब ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ग्राम सभा की अध्यक्षता जो पंच बॉडी है ना, उनमें से किसी एक व्यक्ति को चुन लिया जाएगा और उनको कहेगा कि हाँ भाई अब तुम आज इस ग्राम सभा की अध्यक्षता करने वाले हो। ठीक है, ये होता है। 20वां है, ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य द्वारा बहुमत से निर्वाचित व्यक्ति अध्यक्षता करेगा। ये तो हो गया है ना। आगे देखो, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भाई अगर अनुसूचित क्षेत्रों की बात आती है, तो जो जनजाति व्यक्ति होते हैं, अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति तो रहते हैं ना, तो वही लोग पंचायतों की क्या करेंगे? सदस्यता करेंगे। 22वां, ग्राम सभा की बैठक में कोरम पूर्ति नहीं होने पर क्या होगा? भाई स्थगित कर दिया जाएगा ग्राम सभा को, याद रखना इस बात को। ग्राम सभा की कोरम पूरा कराने की जिम्मेदारी किसने है? जो सरपंच है, पंच है, जो चुन के आए हुए बॉडी है ना, उन्हीं का काम है गर्भपूर्ति को पूरा कराने की जिम्मेदारी। 29वां है, ग्राम सभा की स्थगित बैठक में कोरम का क्या प्रावधान है? कोरम संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। क्या बैठक के लिए निर्धारित एजेंडा को स्थगित बैठक में बदला जा सकता है या नया विषय विचार के लिए लाया जा सकता है? तो ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता, याद रखना। नहीं, स्थगित बैठक की निर्धारित जो एजेंडा है वही रहेगा, बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया जा सकता। कौन कौन से विषयों पर ग्राम सभा का कोरम पूरा होना आवश्यक है? एक तो वार्षिक कार्य योजना, कि हमें साल में क्या कराना है, हितग्राहियों का चयन करना, वार्षिक बजट बनाना, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा तथा रिपोर्ट के बारे में। 27वां, ग्राम सभा के बैठक बुलाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो भाई सरपंच की। एक शब्द में उत्तर सरपंच। 28वां है, यदि सरपंच ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलाता है तो उस पर क्या कार्यवाही का प्रावधान है? बिल्कुल है, उसे पद से हटाया जा सकता है। इस बात को भी याद रखना, पद से हटाने की बात भी होती है। 29वां, ग्राम सभा की बैठक ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा बुलाए जाने की क्या प्रक्रिया है? तो 1/3 सदस्य
कार्यपालन अधिकारी से लिखित मांग किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक बुलाई जा सकती है। ये वही प्रश्न है जो अभी हमने कुछ समय पहले देखा था, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि ग्राम पंचायत में अगर आपको बैठक बुलाना है तो आपको क्या करना है, आपको मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी है उनको लेटर देना होगा, तभी आप बैठक को बुला सकते हो। किसी सदस्य के ग्राम सभा की सदस्यता के बारे में विवाद होने पर उसका हल कैसे किया जाता है। अगर विवाद हो जाता है तब की बात है, तो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति संबंधित ग्राम सभा की मतदाता सूची में नाम मिलान कर निर्णय करता है। 32वां, ग्राम पंचायत के भीतर एक से अधिक ग्राम सभाओं के बीच कोई विवाद अथवा विषय पर विचार कैसे होता है। ग्राम सभा का संयुक्त सम्मेलन बुलाकर, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा होता है ना, तो लोकसभा और राज्यसभा अगर दोनों का मत एक नहीं बैठा है तो दोनों का एक साथ जो राष्ट्रपति होता है वो क्या करता है, एक साथ बैठक बुला दिया जाता है और कहता है कि भाई ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इसमें बताओ कि कानून बनाना है नहीं बनाना है। वैसे ही ये भी है, अगर 2-3 गांव हैं और एक गांव सहमत हो रहा है, दूसरा गांव असहमत है, तब दोनों की संयुक्त बैठक बुलाकर इसे रखा जा सकता है। ग्राम सभा का समय एवं स्थान कौन तय करता है। तो सरपंच द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच तथा दोनों के अनुपस्थिति में जो सचिव होता है वो ग्राम सभा के समय और स्थान को तय करता है। ग्राम सभा के बैठक की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। ग्राम सभा की बैठक की सूचना, एक मिनट क्या है ये, कम से कम 7 दिन पूर्व और विशेष दशा में 3 दिन पूर्व। अगर बहुत ज़रूरी है ग्राम सभा की तो विशेष स्थिति में 3 दिन पूर्व देना जरूरी है, नहीं तो कम से कम 7 दिन पूर्व देना है। 34वां, ग्राम सभा की बैठक की सूचना कैसे दी जाती है। तो ग्राम सभा की बैठक की जो सूचना है एकदम सिंपल और सरल तरीका है, मुनादी करवा के ही इसकी सूचना दी जाती है। 35, ग्राम सभा की बैठक की सूचना के प्रारूप क्रमांक क्या है। इसमें कौन कौन सी जानकारी देना आवश्यक है। तो प्रारूप तो एक ही रहता है, इसमें तारीख रहता है, समय स्थान, ये सब चीज़ क्या करते हैं, दर्शाया जाता है। ग्राम सभा के समय रखे जाने वाले अभिलेखों का निरीक्षण कब किया जाता है। ग्राम पंचायत के कार्यालय में कार्यपालन समय पर ही पूरा करना है। 37वां है, ग्राम सभा के समक्ष विचाराधीन विषयों पर निर्णय कैसे होता है। बहुमत से ही हर चीज़ों का निर्णय आज भी होता है, हर जगह होता है, तो बहुमत ही आपको क्या करना है, उत्तर लेना है। ग्राम सभा के बैठक की कार्यवाही कौन लिखता है। तो ये जो कार्यवाही है ये सचिव ही लिखता है। ग्राम सभा की कार्यवाही किस भाषा में लिखी जाती है, हिंदी में। ग्राम सभा के कार्यवाही की पुष्टि कैसी होती है। तो पुष्टि जो है वो हस्ताक्षर के द्वारा होता है। तो अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा कार्यवाही पंजी के अंत में हस्ताक्षर करके इसे पूरा किया जाता है। ग्राम सभा की सालाना बैठक कब बुलाई जाती है, दिसंबर माह में। ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में क्या क्या विषय रखे जाते हैं। तो ये लेखा वार्षिक पहले साल के है ना, ये सब चीज़ अभी मैंने बताया था, पिछले ऑडिट ये सब चीज़ों को रखा जाता है। जनपद, जिला, प्राधिकृत अधिकारी, ये सब चीज़ वही प्रश्न है। फिर अंतिम प्रश्न है, ग्राम सभा के अधिकार एवं कार्य क्या है। तो सामाजिक व आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं का प्रावधान करना, कार्यान्वयन से पूर्व योजना का अनुमोदन करना, अंकेक्षण व लेखाओं पर विचार करना, सार्वजनिक भूमि का प्रबंधन करना, ग्राम सभा की संपत्ति की देखभाल, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, सामाजिक चेतना, ये सब क्या है, ये ग्राम सभा के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपको सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है, जितना हो सके उतना मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर एडीओ की एग्ज़ाम दिलाने में इंटरेस्टेड हो तो आपको ये प्रश्न सारे के सारे पढ़ने ही पड़ेंगे।